हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी सोल्जर्स बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ पढ़ाई करना है और फौज के पेपर को रैंक के साथ पास करना है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे दोस्ती, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गुड न्यूज़ आई है। इस क्लास के अंत में आपको बताएंगे क्या मेरे दोस्ती न्यूज़ है। इससे पहले एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सभी को राधे राधे, जय हिंद, राम राम जी। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके जितने भी ग्रुप्स है। न्यूज़ भी बहुत ही अच्छी है और क्लास भी बहुत ही शानदार होने वाली है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, बहुत कुछ मेरे दोस्त नया सीखने को आपको मिलेगा। तो फाइनली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये गुड न्यूज़ है जो कि क्लास के अंत में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सोल्जर्स बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? बहुत बढ़िया, 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। मेरे दोस्ती, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? तब आपको 30 वर्ष करके आना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपके पास साहित्य, चिकित्सा, शांति, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? बिल्कुल चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया मेरे दोस्ती? 1968 1968 में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये 1979 को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। 1764, 1757, 1539, 1556। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 को हुआ था। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। चौसा की लड़ाई, चौसा का जो युद्ध है ये 1539 में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत के दूसरा युद्ध, ध्यान रखना, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। हाफमैन कप किस से संबंधित है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। टेनिस, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं टेनिस, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना। मेरे दोस्त, डुरंड कप का संबंध है ये फुटबॉल से है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, संसार की सबसे
लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, कैस्पियन सागर। संसार की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। बिल्कुल नील नदी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमेजन है, ये मेरे दोस्त अफवाह के क्षेत्र में विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, अमरकंटक, मानसरोवर, जानापाव की पहाड़ियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सोल्जर्स बताएंगे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल हरिके बैराज, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंबल नदी का उद्गम स्थान है जानापाव की पहाड़ियां, ये आप सभी नौजवानों को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, समुद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। भारत का लौह पुरुष मेरे दोस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया का ज्योतिपुंज है, ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पागल बादशाह किसे कहा जाता है, तब आपको मोहम्मद बिन तुगलक करके आना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी ट्रेड वालों को यह क्वेश्चन HW के लिए दिया जाता है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर अपना ट्रेड और अपना ARO कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बारे में जो थ्योरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्ती? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार पटेल को मेरे दोस्त सरदार की जो उपाधि है ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। आज ही मेरे दोस्त हमने एप्लीकेशन के अंदर प्रमुख व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताया था कि सरदार की उपाधि इन्हें कैसे मिली थी। जिन नौजवानों ने क्लास नहीं देखी है जरूर देखिएगा मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड पैथरिंग लॉरेंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, अबुल फजल, जयदेव, पतंजलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, अबुल फजल। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, योग दर्शन के लेखक पतंजलि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी,
बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद इकबाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्जर्स इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मेरे दोस्त आज हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, थ्योरिकल रूप से भी आपको समझाया था, और इनका जो नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोहम्मद इकबाल का नारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, दुबई की मुद्रा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल करेंसी, इंपॉर्टेंट डेज, यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलता है, छाप लेना। दुबई की मुद्रा आपको बताना है, ऑप्शन है येन, दिनार, रियाल, दिरहम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दिरहम इसका राइट आंसर होगा। दुबई की मुद्रा दिरहम, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जापान की मुद्रा येन है, इराक की मुद्रा दिनार है, और सऊदी अरब की जो करेंसी मुद्रा है वो है रियाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट, बहुत बढ़िया, बिंबिसार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ध्यान लगा के सुनेंगे, यहां से आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं। फौज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम मेरे दोस्ती बिंदुसार था। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तब आपको सम्राट अशोक करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य, नोट करना मेरे दोस्ती, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था मेरे दोस्ती? बिंदुसार था। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, तब आपको अशोक करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वही क्वेश्चन करवाएंगे जो फौज में डेफिनेट पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है AK-47 चलाने का। AK-47 चलाने का वक्त आ गया है। आप सभी समझ गए होंगे सेशन को। जिसने लाइक नहीं किया है, दबा के महाकाल का नाम लेके लाइक कर दीजिए। आजकल आप लाइक्स बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सिर्फ भर्ती के अंदर आपका सपना है ये पूरा हो, आपके माता पिता का सपना पूरा हो, और हमारा एक ही लक्ष्य है, गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर फौजी बनना चाहिए। जोश और जुनून के साथ पढ़िए मेरे दोस्ती, सपना आपका जरूर पूरा होगा। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? चांदी, हीरा, प्लेटिनम, सोना, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 फरवरी 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कुलीन धातु कौन सी है? यहां पर आपको आघात वर्धनीयता पूछा है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की, टिबिया की, स्टेपीज, स्टेपेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी हड्डी की यहां पर बात करी है तो जांग की जो फीमर है यह सबसे लंबी होती है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, बैटरी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में
सभी सोल्जर्स को बताना है अपना ARO और HW वाला क्वेश्चंस, और आप कितने क्वेश्चन इसके अंदर राइट करते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? और अपने दोस्तों को अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिए दबा के, उनको भी आप जगाइए कि फौज के अंदर चलना है तो आपका ध्यान किधर है, आपकी क्लास इधर है। दबा के सेशन को शेयर कीजिए और दबा के सेशन को लाइक कीजिए। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। H2SO4 जो कि बैटरी में उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, नोट कर लेना। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट की अम्लीयता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्लियर है? जठर रस में ये पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टंगस्टन का रासायनिक संकेत आपको बताना है। रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन का रासायनिक संकेत आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, W। क्लियर है मेरे दोस्ती? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पानी का अधिकतम घनत्व होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। पानी का अधिकतम घनत्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। मेरे दोस्तों पानी का जो गलनांक है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जल का जो क्वथनांक है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से फौज के पेपर में डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल स्टार लगा के इसको नोट कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड, रोंटजन, सैमुअल कोल्ट, बेकुरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरणों की खोज किसने की? बिल्कुल रोंटजन ने की थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? अल्फा व बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की, ये आपको ध्यान रखना है। रिवॉल्वर का आविष्कार, रिवॉल्वर का नोट कर लेना। रिवॉल्वर का जो आविष्कार है ये सैमुअल कोल्ट ने किया था, इसे आपको ध्यान रखना है। हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बैरोमीटर, न्यूटन, हर्ट्ज, बार। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बल का एसआई इकाई मेरे दोस्त न्यूटन है, ये आपको ध्यान रखना है। और आवर्ती का जो मात्रक है ये हर्ट्ज होता है, ये भी बहुत से पेपरों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण आपको बताना है। छाप लेना मेरे दोस्तों, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण, बिल्कुल लाउड स्पीकर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करती है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कैंडेला, पार्सेक, केल्विन, एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। पार्सेक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। क्लियर है मेरे दोस्ती? ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है, ये आपको ध्यान रखना है। ताप की ऐसा इकाई केल्विन है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है डीएनए के खोजकर्ता कौन है? वाटसन तथा क्रिक, मैकुलम, हॉलकट, हॉपकिंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए की खोजकर्ता कौन है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वाटसन तथा क्रिक। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। विटामिन ए की खोज मेरे दोस्त मैकुलम ने की, ये आपको ध्यान रखना है।
विटामिन सी की खोज है ये हॉलकट ने की थी, और विटामिन डी की खोज मेरे दोस्त हॉपकिंस ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन की सबसे पहले खोज है ये भी मेरे दोस्त हॉपकिंस ने 1912 में की थी, और उसके बाद में विटामिन का जो नामकरण है, विटामिन शब्द है, वो फंक ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों, कवकों, विषाणुओं, साइटोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, विषाणुओं का मेरे दोस्त वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, और कोशिका सेल का जो अध्ययन है ये मेरे दोस्त साइटोलॉजी में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, साइनोकोबाल्मिन। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी2 का मेरे दोस्त जो अन्य नाम है, विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी3 का मेरे दोस्त नियासिन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? क्वाशियोरकर, मधुमेह, गेंगा, मेरेस्मस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरेस्मस इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्ती? जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है। मधुमेह है ये इंसुलिन की कमी से होता है, गेंगा है या आयोडीन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है मानव शरीर की दूसरी, देखिए क्वेश्चन यहां से चेंज हो रहा है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है। क्लियर है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको यकृत मिलता है, और लड़के हैं यकृत करके आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है यकृत, अग्नाशय, एड्रिनल, थायराइड। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, सेशन को लाइक कीजिए, अभी अच्छी खबर भी आपको सुनाने वाले हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। पहली की बात करें सबसे बड़ी की, तब आपको यकृत करके आना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी जो ग्रंथियां हैं, ये साइंस वाले जो टीचर है ये आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थिमज्जा, यकृत व पलिहा, हेमोसाइटोमीटर, हेमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यकृत व पलिहा में होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। आरबीसी का जो निर्माण है मेरे दोस्ती, ये अस्थिमज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्त का जो लाल रंग है ये हेमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी सोल्जर्स अब ईमानदारी से बताएंगे। आप इन 30 में से ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, इसलिए 25 प्लस का बिल्कुल आपको राइट जवाब देना है। जो HW के लिए क्वेश्चन आपको मिला था उसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो दबा के लाइक कीजिए और शेयर भी करना है, ताकि जो दिन भर में नौजवान सुनते हैं, शाम को हमारी 7:50 पे क्लास स्टार्ट होती है, तो महाकाल का नाम लेके लाइव आ जाए करो, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। और अब चलिए जो अच्छी न्यूज है वो आपको हम दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी को पता है www.joinindianarmy.nic.in पे मेरे दोस्ती, वहां पर मेरे दोस्ती आज ही ये अपडेट फौज वालों ने प्रोवाइड कराई है। आप देख सकते हैं अजमेर मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट के जो फॉरम है, यहां पर मेरे दोस्त देखिए आप, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 14/5/2021 से 27/6/2021 तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। रैली है ये आपके मेरे दोस्त 11 तारीख 7वें महीने अर्थात 11 जुलाई से आपकी यहां पर रैली प्रोग्राम है, ये आपका अधिकार है।
अलवर वाले नौजवान हैं वो वहां पर अपनी अलवर डिस्ट्रिक्ट लगा के भी आप देख सकते हैं। आपको भी अपनी रैली का कंफर्म पता चल जाएगा कि आपकी रैली कब होगी। ये अपडेट उन्होंने आज ही मेरे दोस्ती ऑफिशियल वेबसाइट पे दी है। और जिनका अदर स्टेट है, आप मेरे दोस्त यहां पर जो भी आपका स्टेट है, अपना स्टेट और यहां पर डिस्ट्रिक्ट लगा के देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी रैली कब होने वाली है। क्लियर है। अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, इन डिस्ट्रिक्ट की जो रैली है ये 11 जुलाई की यहां पर दिखाई जा रही है। जिनके फॉर्म है ये कल से मेरे दोस्ती स्टार्ट है। क्लियर है। अगर आपके पहले फॉर्म भर चुके हैं तो वो मेरे दोस्ती आपके फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे, और नहीं भरे हैं तो मेरे दोस्त कल से स्टार्ट होगी। क्लियर है। जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लगा के चेक कर लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। कोरोना के चलते अच्छी खबर है, जो नौजवान वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जोश और जुनून के साथ अपने घर पे ही मेरे दोस्ती आप फिजिकल की तैयारी है ये करना लग जाए। बस कोरोना है ये कुछ ही दिनों का बचा है, उसके बाद में इसकी भी धज्जियां उड़ा देंगे मेरे दोस्त। आप निश्चिंत रहिए, जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन है ये अब की बार आपको लेना है किसी भी कीमत पर। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन और आज के न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी आपका आप कमेंट्स करोगे सर हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे स्टेट की भर्ती कब है, तो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्लियर है। रैली प्रोग्राम लिखा हुआ है, रैली प्रोग्राम लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करना है, फिर वहां पर अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट लगा के सर्च पर क्लिक करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट की भर्ती कब होने वाली है। क्लियर है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।